मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना क्लास 9 के अकॉर्डिंग, जो कि आपके पंजाबी के सिलेबस में समा कविता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए समा कविता का कवि कौन है। भाई वीर सिंह। उसका जन्म कब हुआ था? 1872 को, और डेथ कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। ओके, तो अब हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। और जब हमने ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ रीड कर लिया, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वो आपको मैं बताऊंगी। ओके, तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। भाई वीर सिंह का जन्म 5 दसंबर 1772 ईस्वी ਨੂੰ पिता सरदार चरण सिंह ते माता सरदारनी उत्तम कौर दे घर अमृतसर होया। तो देखिए फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया है। जो भाई वीर सिंह का जन्म सी कदों होया सी? 5 दसंबर 1872 ईस्वी विच। ते ਉਹਦੇ पिता ਦਾ नाम की सीगा? सरदार चरण सिंह। ओके, और माता का नाम की सीगा? सरदारनी उत्तम कौर। ओके, और वो कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। भाई वीर सिंह ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਵਿਤਾ, ਵਾਰਤਕ, ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪ ਦੀਆਂ प्रसिद्ध रचनाओं का वेरवा इस प्रकार है। देखिए इसमें हमें क्या बताया गया है। जो भाई वीर सिंह है उनको क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਰਵਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ओके, तो अगले पैराग्राफ में क्या है? राणा सूरज सिंह, लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, मटक हुलारे, मेरे साइयां जियो, कंब दी कलाई, प्रीत वीना, कंत महेली, विजय सिंह, सुंदरी, सतवंत कौर, सुभाष जी दा सुधार, हथी बाबा, नोद सिंह, राजा लखदाता सिंह, गुरु नानक चमत्कार, श्री कलगीधर चमत्कार, अष्टगुरु चमत्कार। देखिए जो आपको इतने सारे वो दिए हुए हैं, तो ये क्या है? किसकी? भाई वीर सिंह ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਨਾ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ डी.लिट ਦੀ ਮਦਾਰਥ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਦੇਖिए इसमें क्या है, ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੋਂ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ डी.लिट ਦੀ ਮਦਾਰਥ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ भाई वीर सिंह ਨੂੰ सम्मानिया सीगा। आई होप आपको अभी ये लेखक के कवि के बारे में तो पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम पहले इसके रिलेटेड क्वेश्चंस निकालते हैं भी, इसके रिलेटेड हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? कवि का जन्म इस समा कविता के कवि का नाम दसो। तो आप क्या लिखोगे आंसर? भाई वीर सिंह। ओके, नाउ नेक्स्ट, भाई वीर सिंह का जन्म कदों होया? या फिर
ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋਗੇ? 5 ਦਸੰਬਰ 1872 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਦਾਰਨੀ ਉੱਤਮ ਕੌਰ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? भाई वीर सिंह का जन्म कित्थे होया? तो आप क्या लिखोगे? अमृतसर होया। ओके। उसके बाद आपके पास क्या क्वेश्चन बनता है? भाई वीर सिंह नूं की कहा जाता सी? तुसीं की लिखोगे? जन्मदाता। ओके। उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है भाई वीर सिंह नूं किस गल पिछों भाई वीर सिंह किस गल पिछे महत्वपूर्ण हैं? तो आप क्या लिखोगे? गिनात्मिक ते गुणात्मिक दोनों पक्षों महत्वपूर्ण हैं। ओके। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो ये पूछ सकते हैं उन्होंने कुछ प्रसिद्ध रचनावां दे नाम दसो। तो आप इनमें से कोई मर्जी लिखकर बता सकते हो। लगभग आप 3 याद कर लीजिए, 3 काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके। और नेक्स्ट आपके पास पूछा जा सकता है उन्होंने केड़ी अकादमी विचों मेरे साइयां जियां तो नूं पुरस्कृत किया गया? तो आप कौन सी लिखोगे? साहित्य अकादमी दिल्ली वालों। ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं किसने मेरी साइयां जियो नूं पुरस्कृत किया? साहित्यक अकादमी दिल्ली वालों। या फिर ये भी पूछ सकते हैं साहित्य अकादमी दिल्ली ने भाई वीर सिंह की केड़ी रचनावां चों केड़ी एक रचना नूं पुरस्कृत किया? तो आप क्या आंसर लिखोगे? मेरे साइयां जियो। ओके। और इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है भारत सरकार ने उन्होंने मतलब की प्रदान किया? तो तुसी की लिखोगे? पद्म भूषण। या फिर यह भी क्वेश्चन आ सकता है पद्म भूषण उन्होंने किस तो मिला? तो आप क्या आंसर लिखोगे? भारत सरकार। ओके। नेक्स्ट आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने केड़ी डिग्री नाल सन्मानिया भाई वीर सिंह नूं? तो आप क्या लिखोगे? डी लिट दी मदार्थ डिग्री नाल। आई होप आपको राइटर जो उसका पोइट है उसके बारे में पता चल गया होगा और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे वो हमने सारे कवर कर लिए। तो अब हम करते हैं हमारी पोम। देखिए पहले हम सारी पढ़ेंगे फिर मैं आपको ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। रही वास्ते कत समय ने इक ना मन्नी फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी किवें ना सकी रोक अटक जो पाए पन्नी तिखे अपने वेग गया टप बनने फन्नी हो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल उड़दा जांदा ये ठहरन जांच ना जानदा लंघ गया ना मुड़ के आंदा। देखिए इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी नॉलेज मिलती है। तो देखिए हमें क्या नॉलेज मिलती है तो देखिए पहले आपको मैं मीनिंग लिखवा रही हूँ। वास्ते घत दा ये देखिए जो आपको यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग लिखो तरले मिन्नतां करनियाँ। क्या लिखोगे? तरले मिन्नतां करनियाँ। ओके। उस तो बाद थोड़ा वर्ड हैगा सेकेंड लाइन च एक ना मन्नी उसका मीनिंग तुसी लिखो कोई गल ना सुनी। ओके। उसका मीनिंग क्या लिखोगे? कोई गल ना सुनी। ओके। नेक्स्ट है आपके पास तरीक। तरीक दा तुसी मतलब लिखो खिंचना। तरीक दा की मतलब आऊगा? खिंचना। नैक्सट है तुहाडे कोल खिसकाई कन्नी उसका मीनिंग तुसी लिखोगे पल्ला या फिर लड़। ओके। नेक्स्ट आपके पास किवें इसका मीनिंग आप लिखोगे किसी भी तरीके। ओके। और जो मैंने आपको खिसकाई का मीनिंग है वो क्या आएगा? छड़ा लेना। खिसकाई का मीनिंग क्या होगा तुहाडे कोल? छड़ा लेना। खिसकाई का मीनिंग क्या होगा तुहाडे कोल? छड़ा लेना। ओके। और जो कन्नी है उसका पल्ला या फिर लड़ आएगा। कन्नी का क्या आएगा? पल्ला या फिर लड़। सॉरी गाइज मैंने पहले आपको गलती से बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलत हो गया था। खिसकाई का मीनिंग आएगा छड़ा लेना और कन्नी का मतलब आएगा पल्ला या फिर
लड़। ओके, किवें दा मतलब क्या होगा? किसी भी तरीके। किवें दा मतलब क्या होगा? किसी भी तरीके। उस तो बाद अटक दा मतलब आऊगा रुकावट। अटक दा की मतलब आऊगा? रुकावट। ओके, और पाई का मतलब क्या आएगा? पाई का मतलब आएगा हमारे पास खड़ी कित्ती। पाई का मतलब क्या आएगा? खड़ी कित्ती। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पन्नी। पन्नी का मतलब क्या होगा? तोड़ दित्ती। तोड़ दित्ती। ओके, नेक्स्ट है आपके पास तिरखे। तिरखे मीनिंग तेज। तिरखे का क्या मीनिंग आएगा? तेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वेग। वेग का मतलब क्या होगा? गति। ओके, नेक्स्ट है बन्ने बन्नी, मतलब सारियां हद्दां। हद्दां की स्पेलिंग देख लो, ऐसे आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास हो। हो का मतलब क्या आएगा? सुचेत करना। क्या आएगा? सुचेत करना। ओके, नेक्स्ट है आपके पास उड़दा। इसका मीनिंग क्या आएगा? उड़दा। ओके, इसका मीनिंग क्या आएगा? उड़दा। नेक्स्ट है आपके पास जामदा। जामदा का क्या मीनिंग आएगा? जानदा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ठहरन। ठहरन का क्या मीनिंग आएगा? रुकन। ओके, नेक्स्ट है आपके पास जांच। जांच का क्या मीनिंग आएगा? तरीका। ओके, नेक्स्ट है आपके पास आमदा। इसका मीनिंग क्या आएगा? औंधा। इसका मीनिंग क्या आएगा? औंधा। ओके, आई होप आपने सारे वर्ड मीनिंग्स हमारे साथ साथ लिख लिए होंगे। अब देखिए, अब हम एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रही वास्ते कत समय ने एक ना मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। देखिए, पहले फर्स्ट 4 लाइंस का क्या मीनिंग है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो कवि है वो बोल रहा है, मैं समय दियाँ काफ़ी ज़्यादा तरले मिन्नतां कीतियां पर उसने मेरी कोई गल ना सुनी। ओके, मैं उसनूं अपने ਵੱਲ खिੱਚਣ ਦੀ कोशिश ਕੀਤੀ पर ਉਹਨੇ एक भी मतलब अपने पल्ला सीगा जेड़ा वो मेरे हत्थों छुड़ा लिया। ओके, तो फर्स्ट 4 लाइंस का क्या मीनिंग है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये 4 लाइंस का ये मीनिंग है भी जेड़ा कवि है वो कह रहेगा भी है ना, मैंने समय दियाँ काफ़ी ज़्यादा तरले मिन्नतां कीतियां पर उसने मेरी एक भी गल ना सुनी। मैं उसनों अपनी किन्नी खिੱਚਣ ਦੀ बहुत ज़्यादा कोशिश की पर उसने जेड़ा अपना लड़ सीगा वो छड़ा लिया मेरे हत्थों। ओके, तो ये फर्स्ट 4 लाइंस का तो ये मीनिंग बन गया। नेक्स्ट क्या है? किवें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, तिरखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। इसका मीनिंग क्या है? भी किसी भी तरीके नाल मैं उसनों रोक ना सकिया। ठीक है, ਜਿਹੜੀ भी मैंने उसके सामने रुकावट खड़ी की ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ रुकावट ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾफ़ी ज़्यादा तेज़ ਸੀगी। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ हद्दां पार करतियाँ। वन्ने वन्नी का क्या मीनिंग था? सारियाँ हद्दां पार करनियाँ। ओके, मैं आपको ये वाली लाइन किवें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, तिरखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। मैं आपको इनका मीनिंग फिर से बता देती हूँ। इनका मीनिंग ये है, मैंने किसी भी तरीके नाल मैं उसनों रोक ना सकिया। ਜਿਹੜੀ भी मैंने उसके सामने रुकावट खड़ी की उसने कल्ली कल्ली रुकावट नूं तोड़ दिता ते वो अपनी
पूरी तेज़ अपनी गति नाल चल रहा सी। गति की हुंदा, अपनी स्पीड हुंदी है, ठीक है। उन्हें सारियां हद्दां की करतियां, पार करतियां। हो रही अपनी लास्ट 4th लाइन क्या है, हो अजे संभाल इस समय नूं, कर सफल उड़दा जांदा, ये ठहरन जांच ना जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आउंदा। देखिए इसमें क्या कहा गया, उसने वो सब जिहड़ा कवि है वो सुचेत करदा गा भी तुसी इस समय नूं संभाल लो, उसकी तुसी सदउपयोग करना शुरू कर दो। सफलता की मीनिंग हुंदा वा सदउपयोग, तुसी उसका सदउपयोग करना शुरू कर दो, क्योंकि जिहड़ा समा गा वो कल्ला उड़ना ही जानदा गा, उहनूं होर कुछ नहीं आउंदा। इनू ये नहीं पता भी किवें रुकना हुंदा गा, ठीक है। इनू रुकन दे एक भी तरीके बारे नहीं जानदा भी किवें रुकीदा गा, ठीक है। जिहड़ा एक बार समा लंघ जांदा गा वो कदे भी वापस मुड़ के नहीं आउंदा। आपको मैं लास्ट 4 लाइन्स का फिर से मीनिंग बता देती हूँ। जो कवि है वो हमें सुचेत करता है भी तुसी इस समय नूं संभाल लो, अगर एक बार सोडे हत्थों खिसक गया इसने वापस मुड़ के नहीं आना, क्योंकि ये बिल्कुल भी रुकन नाम दी तो कोई चीज़ जानदा ही नहीं, हमेशा उड़दा जांदा गा, उड़दा जांदा। इस करके अपन हमेशा समय की की करनी चाहिए है, सदउपयोग करना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से ये सारी जो आपकी कविता है वो फिर से बता देती हूँ। जो कवि है वो कहता है, मैंने समय दियाँ काफ़ी ज़्यादा तरले मिन्नतां कीतियां पर उसने मेरी कोई गल ना सुनी। मैं उसनूं अपने किन्नी खिच्चण की बहुत ज़्यादा कोशिश की पर उसने अपना जिहड़ा लड़ सीगा मेरे हत्थों खसका लिया, ठीक है। मैं उसनूं उसके सामने किसी भी तरीके नाल मैं उसनूं रोक ना सकी। जिहड़ियां भी मैंने रुकावटां ਉਹਦੇ सामने खड़ियां कीतियां, ਉਹ कल्ली कल्ली नूं तोड़ के अगे अपनी तेज़ जी दी गति नाल मूरे वधदी गई। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ कवि ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ तेज़ गति नाल ਵੱਧਦੀ गई ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ कवि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਭੋਰਾ भी तरीका नहीं जानता। इस करके ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ एक बार लंघ ਜਾਂਦਾ ਗਾ वो कदे भी वापस नहीं आउंदा। आई होप आपको ये जो हमारी आपको लेख के बारे में कवि के बारे में पता चल गया होगा और पॉइंट के बारे में पता चल गया होगा। तो अब हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए गुड बाय।